नमस्कार, मैं धीरज सिंह आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर है 15वां लेक्चर यहाँ पे होगा 15वां। और जो पाठ है वह है रेडियो स्थिरता। पाठ है रेडियो एक्टिविटा। अंतिम लेक्चर होगा, यह इस पाठ का अंतिम लेक्चर है। इसके बाद हम आप लोग को न्यूमेरिकल इसका बताएंगे। अभी तक जितनी चीजें पढ़ी उसमें क्या था कि उस चीजों को हम पढ़ रहे थे, समझ रहे थे या जानने का प्रयास कर रहे थे। मेन मुद्दे वाली बात क्या होती है कि फैक्ट जानना चाहिए। उस चीज का अगर हम फैक्ट जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार होता है किसी भी पाठ को अगर हम पढ़ रहे हैं, उस पाठ को गहनता पूर्वक पढ़ के अपने जीवन में उतार लेना ही सबसे बड़ी महानता होती है। जैसे कि हम इसके अंतर्गत जो अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, जो अंतिम इसके अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ेंगे वह होगा अर्ध आयु। परीक्षा की दृष्टि से यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में अब की पूछा गया था अर्ध आयु। जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा अर्ध आयु। हाफ लाइफ क्या होता है? जैसे कोई समय होता है या समय अंतराल होता है जिसमें कोई रेडियो एक्टिव तत्व अपघटित परमाणु के नाभिक की जो संख्या होती है उसके प्रारंभिक मान से घट के आधी रह जाती है, उसे हम अर्ध आयु कहते हैं। या कह सकते हैं कि कोई समयांतराल, कोई समयांतराल है जिसमें क्या कहते हैं रेडियो स्थिरता कि अब जो तत्व की अपघटित परमाणु की संख्या होती है वह प्रारंभिक मान के जो नाभिक की संख्या होगी और प्रारंभिक मान के आधी हो जाती है घट के, जिसको हम अर्ध आयु कहते हैं या अर्ध आयु कहा जाता है। लिख सकते हैं वह समयांतराल, वह समयांतराल जिसमें रेडियो एक्टिव वह समयांतराल जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व की अवघटित जो तत्व की अवघटित परमाणु की नाभिक की संख्या होती है। लिख सकते हैं तत्व की अवघटित परमाणु के नाभिक की संख्या, परमाणु के नाभिक की संख्या जो होती है वह शुरू वाला जो मान होता है प्रारंभिक मान के घट के आधी हो जाती है। प्रारंभिक मान से प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है जिसे अर्ध आयु कहते हैं। जिसे अर्ध आयु कहते हैं। हाफ लाइफ वह समयांतराल जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व की अवघटित परमाणु के नाभिक की संख्या प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। अर्थात अर्ध आयु का मान जो होता है, जैसे कोई अर्ध आयु है उसका मान सदैव नियत रहता है। पहला जो फैक्ट है अर्ध आयु का मान नियत रहता है। अर्ध आयु का मान नियत रहता है। अर्ध आयु का जो मान होता है वह नियत रहता है। भौतिक रासायनिक परिवर्तन द्वारा बदल
नहीं जा सकता है। इसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन द्वारा बदला नहीं जा सकता है। भौतिक लिख सकते हैं, भौतिक व रासायनिक, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन द्वारा, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन द्वारा बदला नहीं जा सकता है। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन द्वारा बदला नहीं जा सकता है। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन द्वारा बदला नहीं जा सकता है। अर्थात जो प्रारंभिक मान, इसका जो प्रारंभिक मान होता है उस